आज की क्लास में हम डिस्टोर्ट इफेक्ट पे बात करने वाले हैं। डिस्टोर्ट टूल भी हमारे पास टूल मेन्यू में मौजूद है। डिस्टोर्ट टूल हमारे पास ड्रॉप शैडो के फ्लाई आउट में मौजूद है, जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और आज हम डिस्टोर्ट इफेक्ट को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पहले अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊँ तो यहाँ कस्टम इफेक्ट के नीचे हमारे पास डिस्टोर्ट इफेक्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्लॉक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, मैं इस पैनल को थोड़ा साइड पे कर देती हूं तो हमारे इमेज पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है। यहाँ से हम इन ब्लॉक्स की विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इन ब्लॉक की विड्थ को ज़्यादा करूँ तो ये ब्लॉक बड़े होने लगते हैं, और अगर मैं इसकी हाइट को ज़्यादा करूँ तो ये हाइट वाइज बड़े हो जाते हैं और ये इस तरह से हमें नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ पर मैक्स ऑफसेट है, यहाँ से इसको भी मैं चेंज करके देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास ओरिजिनल इमेज, इनवर्स इमेज, ब्लैक, वाइट और अदर के ऑप्शन मौजूद हैं। अब जब हम ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये ओरिजिनल इमेज के पिक्सेल्स को लेकर जो कलर्स उन पिक्सल में होते हैं उसी को लेकर ये इस इफेक्ट को अप्लाई करता है। अगर हम इन्वर्स करते हैं तो इस इफेक्ट को इन्वर्स कर देगा, और जब हम ब्लैक लेते हैं तो ये इफेक्ट ब्लैक कलर में अप्लाई होता है, और जब हम वाइट लेते हैं तो ये इफेक्ट वाइट कलर में अप्लाई होता है। और अदर पे रखते हुए हम कोई भी कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तमाम ऑप्शन अप्लाई करके दिखाती हूँ। अगर मैं ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसने उसी इमेज के पिक्सेल्स को लेकर ये इफेक्ट क्रिएट किया है और ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं ब्लॉक की विड्थ को कम करूँ तो हमारा इमेज थोड़ा सा क्लियर नजर आने लगेगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इस ऑफसेट को भी कम कर देती हूँ तो हमारी इमेज की क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लॉक का साइज छोटा हो गया है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो मैं इनवर्स इमेज पे क्लिक करूँगी तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। उसके बाद अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करूं तो वो इफेक्ट जो पहले व्हाइट कलर में अप्लाई हो रहा था वो ब्लैक में अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले जब हमने इस इफेक्ट को अप्लाई किया तो वो अदर पे सिलेक्ट था और अदर में यहाँ व्हाइट कलर सिलेक्ट था, इसलिए वो व्हाइट कलर में अप्लाई हो रहा था। और यहाँ पे अब हमने ब्लैक किया तो ये ब्लैक में अप्लाई हो गया। और अगर मैं यहाँ से व्हाइट पे करूँ तो इफेक्ट सेम ही आएगा जैसा स्टार्ट में आया था। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये ब्लॉक व्हाइट कलर में अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अदर पे क्लिक कर देती हूँ तो आप देखें ये आई ड्रॉपर भी शो हो गया है। इस आई ड्रॉपर की मदद से भी मैं कोई कलर पिक कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से पर्पल कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें पर्पल कलर में ये इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से सायान कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये इफेक्ट सायान कलर में हमारे पास आएगा। यहाँ से भी हम अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने इमेज को खूबसूरत इफेक्ट दे सकते हैं। और अगर हमें ये इफेक्ट चाहिए तो हम यहाँ से ओके कर देंगे, अदरवाइज कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट काम करना है और इस पे दूसरे इफेक्ट भी अप्लाई करके देखने हैं, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्प्लेस है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है। यहाँ पे टाइल है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये टाइल की सूरत में इस पे अप्लाई हो रहा होता है। अगर मैं स्ट्रेच टू फिट पे क्लिक करूँ तो पूरे इमेज पे ये स्ट्रेच होकर फिट होकर आता है। मैं फिलहाल टाइल पे रहने देती हूँ। और यहाँ से अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास रिपीट एज और रैप राउंड का ऑप्शन है। इस वक्त रिपीट एज सिलेक्ट है। अगर मैं रैप राउंड पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। बहुत मामूली सी चेंजिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, इनमें से मैं किसी भी स्टाइल में इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करती हूँ तो ये इफेक्ट इसी स्टाइल में हमारे पास अप्लाई होगा। और यहाँ पर इसका स्केल है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केल को ज़्यादा करती हूँ
तो आप देखें ये इफेक्ट इस तरह से चेंज होगा। अगर वर्टिकल स्केल को ज्यादा करती हूँ तो इसमें मजीद इस तरह से चेंजिंग आएगी। और अगर मैं यहाँ से रिपीट एज पे करती हूँ तो भी इसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आता है। अगर मैं यहाँ स्ट्रेच टू फिट पे क्लिक करके देखूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। हम इस तरह के इफेक्ट को बैकग्राउंड बनाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। मैं दोबारा यहाँ से टाइल पे कर देती हूँ और यहाँ से अगर मैं कोई और स्टाइल सिलेक्ट करूं, मैं ये वाला स्टाइल सिलेक्ट करूं तो ये स्टाइल कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। आप इन तमाम स्टाइल को 1 बाय 1 अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। और यहाँ से अगर मैं स्केल को कम करती हूँ तो हमारी इमेज कुछ क्लियर नजर आने लगती है। अगर मैं वर्टिकल स्केल को भी कम करूँ तो ये मजीद कुछ क्लियर नजर आ रही है और कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है जैसे ग्लास के पीछे से हमें कोई इमेज नजर आ रही हो। तो आप अपनी मर्जी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आऊं तो डिस्टोर्ट ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मैश रैप का है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। यहाँ भी मैंने एक इमेज ली है और मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे मैश रैप ऑप्शन पे आ जाऊंगी। जब हम मैश रैप का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारी इमेज के ऊपर कुछ इस तरह से ग्रिड आ जाती है और इस ग्रिड को मूव करके हम अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रॉसिंग पॉइंट को मूव करूंगी मेरी इमेज उसी के साथ मूव होने लगेगी। अगर मैं इसे बाहर की तरफ मूव करूंगी तो वो मजीद फैल जाएगी और अगर मैं इसे अंदर की तरफ मूव करूंगी तो ये थोड़ी सी अंदर को स्ट्रेच हो जाएगी। जहाँ आप देखें जो हमारे इमेज में वुमेन मौजूद हैं वो थोड़ी हेल्दी लग रही हैं, थोड़ी फैट लग रही हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी स्लिम नजर आए तो मैं इस ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकती हूँ। अगर मैं इस हैंडल को पकड़कर अंदर को मूव करती हूँ और इस हैंडल को भी अंदर को मूव करती हूँ तो ये अंदर को स्ट्रेच हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से भी इन हैंडल को अंदर को मूव करूँ, लेकिन जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं तो पीछे का तमाम बैकग्राउंड भी स्ट्रेच हो रहा होता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली इसको यूज करने की जरूरत होती है ताकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब ना हो और इफेक्ट कार्टूनिश सा ना आए बल्कि रियलिस्टिक लगे, थोड़ा खूबसूरत लगे। अब आप देखें यहाँ पे ये वुमेन थोड़ी पतली नजर आ रही हैं और अगर मैं यहाँ से ओके कर दूं तो आप देखें ये बिल्कुल स्लिम नजर आ रही हैं, जबकि कुछ देर पहले ये बिल्कुल फैट नजर आ रही थी। आप इसको बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड इस ऑप्शन को यूज करते हुए बना सकते हैं। और अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने कुछ बॉक्स बना के रखे हैं और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिया है, लेकिन हमारा बिटमैप मेन्यू इमेजेस पे वर्क करता है। वो ऑब्जेक्ट जो हम कोरल ड्रा में खुद क्रिएट करते हैं उन पे वर्क नहीं कर रहा होता। और अगर हमने इन ऑब्जेक्ट पे बिटमैप मेन्यू का कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना है तो हमें पहले इसे बिटमैप में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं पहले कंट्रोल A से इस पेज में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर कन्वर्ट टू बिटमैप करूंगी और यहाँ से कलर मोड में RGB कर देती हूँ ताकि कलर ब्राइट रहे और यहाँ से मैं ओके कर दूंगी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू में आऊं और यहाँ से डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आकर यहाँ से मैश रैप के ऑप्शन पे आऊं और अब इसको यूज करते हुए मैं खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार कर सकती हूँ। अगर मैं इन रैप को बाहर की तरफ मूव करूं तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से स्ट्रेच होगा। अगर मैं इसे अंदर की तरफ मूव करूं यह उसी तरह स्ट्रेच हो जाएगा जैसे मैं इसको मूव करूंगी। और अब अगर मैं इसे इस तरह से मूव करते हुए यहाँ से ओके कर दूं तो आप देखिए कुछ इस तरह से ये इफेक्ट आ रहा है और ये खूबसूरत बैकग्राउंड हमारे पास बन गया है। इस तरह से हम बैकग्राउंड बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और अपने पेज 1 पे आ जाती हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑफसेट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, जब हम ऑफसेट का ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो हमारी इमेज का कुछ हिस्सा नजर आता है और बाकी इमेज नजर नहीं आ रही होती। और अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाती है। अगर हम वर्टिकली इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये वर्टिकली चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह से चेंज होगी। इस तरह से हम अपनी मर्जी से अगर इसका कुछ हिस्सा दिखाना चाहें या इसे हम हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हैं या वर्टिकली दिखाना चाहते हैं तो उस चीज को हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कलर्स है।
ऑफसेट में जितना इमेज का हिस्सा हमें नजर आ रहा होता है उसके अलावा बकाया इमेज का हिस्सा भी हमारे पास मौजूद होता है, वो कट नहीं रही होती, वो हिस्सा हमें सिंगल कलर में नजर आ रहा होता है, जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट है। इस वक्त यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्ट है तो ये हिस्सा हमें व्हाइट नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर दूं तो आप देखें वो हिस्सा जो बकाया था वो हमें रेड नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने रेड कलर डिसाइड किया है। अगर मैं यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये हिस्सा येलो नजर आएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास रैप राउंड का ऑप्शन है, उससे हमारी इमेज कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है, ये चारों तरफ रैप होकर आ रही होती है। और उसके बाद नीचे रिपीट एजेस का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसके एजेस रिपीट होके आ रहे होते हैं, जो हिस्सा हाली बचा है। जितनी इमेज हमें नजर आ रही है और जितना ऑफसेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उतनी है तो हमें ओरिजिनल इमेज ही नजर आ रही होती है, लेकिन जो बकाया हिस्सा बचता है अगर हम यहाँ से रिपीट एज करते हैं तो उसके एजेस ही रिपीट होकर बैकग्राउंड बना रहे होते हैं। और अगर हम यहाँ से रैप राउंड का ऑप्शन यूज करते हैं तो इस इमेज के डिफरेंट हिस्से उस एरिया को कवर करते हैं। और अगर हम कलर पे क्लिक करते हैं तो सिंगल कलर हमारे पास आता है। अगर मैं कलर पे क्लिक करूं तो यहाँ येलो कलर सिलेक्ट है तो यहाँ आसपास येलो कलर आ रहा है। और अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं ओके कर दूंगी, और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। मैं कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्सेलेट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हमारी इमेज पिक्सेलेट नजर आ रही है, इसमें पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ स्क्वायर सिलेक्ट है तो ये पिक्सल स्क्वायर नजर आ रहे हैं। और यहाँ से हम इनकी विड्थ और हाइट ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इनकी विड्थ को ज्यादा करूँ तो ये पिक्सल बड़े हो जाते हैं और इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे प्रोपोर्शनली ही कम ज्यादा हो रही है। और इस वक्त ये स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट करती हूँ तो ये पिक्सल रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएंगे। और अगर मैं रेडियल सिलेक्ट करती हूँ तो ये पिक्सल कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। और यहाँ से मैं इनकी विड्थ और हाइट कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी हाइट को कम करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा और इसी के पिक्सल जो रेडियल फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरह से भी हम खूबसूरत बैकग्राउंड बनाने के लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल इमेज मौजूद रहे, उसका बैकग्राउंड ना बने और वो इमेज हमें नजर आती रहे लेकिन पिक्सेलेट नजर आए, बॉक्सेस की सूरत में नजर आए, तो हम स्क्वायर पे रखते हुए इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को भी आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिपल का है। इस ऑप्शन को हम इमेज पे यूज नहीं करते बल्कि इसको हम बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज करते हैं। या तो हम खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद उस पर अप्लाई करते हैं तो बहुत खूबसूरत इफेक्ट आता है। या फिर कुछ इस तरह से इमेज जिसमें किसी ह्यूमन का फेस ना हो, कोई एनिमल ना हो और उसको हम बैकग्राउंड बनाना चाहें तो इस ऑप्शन को यूज करते हुए बना सकते हैं। मैं उसके लिए अपने नेक्स्ट पेज पे चली जाती हूँ। यहाँ मेरे पास वही बॉक्सेस मौजूद हैं जिन पे थोड़ी देर पहले हमने मैश रैप का ऑप्शन यूज किया था। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आकर यहाँ रिपल पे क्लिक करूं, आप देखें ये कुछ इस तरह से वेव्स बन के आ रही हैं। और यहाँ से मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इसकी पीरियड को चेंज करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली चेंज होगा। और अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज करती हूँ तो इन वेव्स की हाइट ज्यादा होगी। आप देखें ये ज्यादा हाइट में आ रही हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस हैं, इसलिए ये इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती तो ये बिल्कुल वेव्स लग रही होती। उसके बाद आप यहाँ से मजीद एम्पलीट्यूड चेंज करके देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पीड पे है, अगर मैं यहाँ इसे क्वालिटी पे करती हूँ तब आप देखें कुछ इस तरह से ये चेंज होके आए हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर्स वेव हैं, अगर मैं यहाँ पर इनको अप्लाई करना चाहूँ तो इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ से एम्पलीट्यूड ज्यादा करूं और इस इफेक्ट को अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और कितना टाइम लेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है। अब यहाँ पे आप देखें ये इफेक्ट बिल्कुल चेंज होके आया है। जरूरी नहीं कि आप वो ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करें, आप कोई इमेज भी लेकर उसके बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे डिस्टोर्ट रिपल का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं
तो भी इसका इफेक्ट चेंज होकर आएगा और यहाँ से आप इस एंगल को भी चेंज कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से इनमें चेंजिंग करके देख सकते हैं कि आपने इन इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब आप देखें ये इफेक्ट इस तरह से आया है। मैं फिलहाल कैंसिल कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पे आकर आपको दोबारा यही ऑप्शन बताऊंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से रिपल पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें कितना खूबसूरत वेवी सा पैटर्न आ रहा है और अब आप इसको इजीली बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं और मजीद वो तमाम चेंजिंग करके इस इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं जो पहले आपने यूज किया था। जैसे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर वेव्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरी वेव्स इस तरह से चेंज होकर आ जाती हैं और ये उससे भी खूबसूरत लग रहा है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्विरल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से घूम जाता है और इससे भी आप देखें खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। इस वक्त यहाँ पे क्लॉकवाइज सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये इफेक्ट चेंज हो गया। पहले जो इस तरफ से ऊपर को उठा हुआ था अब इस तरफ से ऊपर को उठा हुआ है और इस वक्त यहाँ से स्पीड पे सिलेक्ट है। अगर मैं क्वालिटी पे करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से चेंज होगा। मैं दोबारा स्पीड पे ही कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंगल है होल्ड रोटेशन। अगर मैं यहाँ से इसकी रोटेशन को ज्यादा करूँ तो आप देखें ये पूरी तरह से घूम गया है और ये मुकम्मल तौर पर घूम कर आ रहा है। अगर आप इस तरह से इसकी रोटेशन को जितना ज्यादा करेंगे ये उतना ज्यादा घूम जाएगा और यहाँ पे एडिशनल डिग्री है इस वक्त 90 डिग्री है। अगर आप इसको ज्यादा करें तो ये इफेक्ट मजीद ज्यादा घूम कर आएगा। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस वक्त ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज पे करती हूँ तो आप देखें ये उसके अपोजिट हो जाता है। उसके अलावा जब आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इमेज के सेंटर को लेकर अपना रोटेशन पॉइंट बनाता है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से आप रोटेशन पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से रोटेशन पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त यहाँ पे क्लिक करूँ तो रोटेशन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और वो इस पॉइंट को लेकर रोटेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा रोटेशन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये भी देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। अगर मैं ओके करूं तो ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को बताने के लिए अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी, डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊं तो स्विरल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ट्रायल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी इमेज बार बार रिपीट होकर आती है और अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसके टाइल्स को ज्यादा करूं तो हॉरिजॉन्टली इसकी तादाद ज्यादा होती जाएगी इमेज की रिपीटेशन की, और अगर वर्टिकल टाइल्स को ज्यादा करूं तो ये वर्टिकली ज्यादा होने लगेगी। और यहाँ पर लॉक है, अगर मैं इस लॉक को बंद कर देती हूँ और टाइल को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा रिपीट हो रही है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार एक साथ मूव कर रही हैं और अगर मैं इनको कम करूँ तो ये एक साथ मूव करेंगी। लेकिन अगर मैं लॉक को ओपन करके हॉरिजॉन्टल इसको ज्यादा करूं तो ये वर्टिकली चेंज नहीं होगी, जस्ट हॉरिजॉन्टली चेंज होगी। मैं इसको वापस कम कर देती हूँ और उसके बाद ये ओवरलिप है तो यहाँ पर इस वक्त 25% पे है। अगर मैं इसको कम करती हूँ तो मेरी इमेज कम ओवरलिप होगी, एक दूसरे के ऊपर कम आएगी और अगर मैं ज्यादा करती हूँ तो इसका ज्यादा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा होगा। अगर मैं इसे ज्यादा करूँ तो आप देखें इसका ज्यादा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसको कम करूँ तो इसका कम हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आता है। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और अपने फर्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और बिटमैप मेन्यू में आ जाऊंगी और डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास विट पेंट का है। इस ऑप्शन से बिल्कुल उस तरह से इफेक्ट आता है जैसे कि बहुत गीले पेंट से कोई चीज बनाई गई है और वो नीचे टपक रहा है। और इस ऑप्शन को समझाने से पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको इसका इफेक्ट वाज़िया नजर आ सके और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी क्यों किया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अब मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आकर विट पेंट पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें ये इफेक्ट बिल्कुल इस तरह से आ रहा है जैसे कि गीले पेंट से कोई इमेज बनाई गई है। इस वक्त यहाँ पे विटनेस 50 और परसेंट 100% है तो इसको यही रहने दें। अगर आप इसको कम करेंगे तो आपका ये पेंट जो गिरता हुआ नजर आ रहा है इसकी हाइट कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से परसेंट कम करती हूँ
तो आप देखें ये कम हो गई और इफेक्ट बहुत कम नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूं तो अब आप देखिए मेरी इमेज क्लियर हो गई। तो मैं इन दोनों को फुल कर देती हूँ और फुल करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब आप देखिए मेरी इमेज क्लियर नजर नहीं आ रही। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज क्लियर नजर आए तो ये जो नीचे का हिस्सा टपकता हुआ हमें नजर आ रहा है उसको छोड़कर ये जो मैंने कॉपी ली है अपने इमेज की, मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगी। और इस हिस्से को एग्जैक्ट मैचअप करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी टूल यूज कर सकती हूँ और इस नीचे वाले हिस्से की ट्रांसपेरेंसी कम कर सकती हूँ और ऊपर वाले की क्लियर रख सकती हूँ ताकि ये बिल्कुल रियल लगे। तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं इस व्हाइट एरिया को इसके फेस पे बिल्कुल एज इट इज लेके आऊं तो यहाँ नीचे से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी जबकि इसका फेस बिल्कुल मुझे क्लियर नजर आने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी टूल को कैसे यूज करना है उसकी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज नहीं आता तो आप उस वीडियो को देखकर डिटेल में सीख सकते हैं। अब आप देखें ये कंप्लीट टपकते हुए पेंट का इफेक्ट आ रहा है और हमारी मॉडल का फेस भी बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा आप इस इफेक्ट को टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं और यहाँ स्क्रीन पे जो टेक्स्ट पे इफेक्ट नजर आ रहा है आप इस तरह से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद पेंट के ऑप्शन को यूज करते हुए। लेकिन टेक्स्ट पे डायरेक्ट विद पेंट का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता। आपने टेक्स्ट पे विद पेंट के ऑप्शन को इस्तेमाल कैसे करना है या जिस तरह से मेरे टेक्स्ट में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है उनको कैसे इसमें ऐड करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वर्लपूल का है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूं। तो यहाँ मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आकर यहाँ से वर्लपूल पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। वर्लपूल का मतलब बमर होता है और ये इफेक्ट भी कुछ इसी तरह से अप्लाई हो रहा होता है। अगर मैं इस प्रीव्यू को ऑन करूं तो आपको इसका फर्क ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा कि हमारा इफेक्ट किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब आप देखें तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं स्मेयर लेंथ को ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करूँ तो अब आप देखें इन स्मेयर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसके ट्विस्ट को ज्यादा करना चाहूँ तो इसके ट्विस्ट को भी ज्यादा कर दूंगी और ये ज्यादा ट्विस्ट होकर हमारे पास आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल है तो यहाँ हमें डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट है। उसके बाद अगर मैं ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। तो यहाँ से आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने खुद का कोई स्टाइल क्रिएट किया है तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल को कैसे ऐड करना है पीछे काफी सारी वीडियो में मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मजीद यहाँ बताकर टाइम ज़ाया नहीं करूंगी। और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया है वो ठीक है तो आप यहाँ से ओके कर दें। थोड़ी देर लोडिंग होगी, ये इफेक्ट अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देखें इफेक्ट अप्लाई होने के बाद हमारी इमेज कुछ इस तरह से नजर आ रही है। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है, एक गर्ल मोटरसाइकिल पे है। तो मैं बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ पे डिस्टोर्ट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से विंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें जैसे ही मैंने विंड ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये इमेज बिल्कुल हमें ऐसे नजर आ रही है कि जैसे बहुत तेज हवा में खड़ी है, बहुत शदीद किस्म की हवा चल रही है। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूँ तो आपको ये इफेक्ट ज्यादा वाज़ा नजर आएगा। आप देखें यहाँ पर आप इस हवा को चलते हुए देख सकते हैं। और अगर मैं इसको नीचे करके आपको यहाँ पे नजर आने वाले ट्रीज दिखाऊं तो अब आप देखें ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इस तरफ प्रीव्यू में हमें इन दरख्तों पे भी विंड का इफेक्ट नजर आ रहा है कि जैसे तेज हवा चल रही है और वो इनको उड़ा रही है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, अगर मैं स्ट्रेंथ को मजीद ज्यादा करूं ये इफेक्ट मजीद स्ट्रॉन्गली अप्लाई होगा। और यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी 100% होगी तो इफेक्ट ज्यादा वाज़ा नजर आएगा। लेकिन अगर आप ओपेसिटी कम करते हैं तो ये इफेक्ट कम नजर आएगा। अगर मैं इसे कम करूं तो आप देखें ये कम नजर आ रहा है। ओपेसिटी को आप 100% ही रहने दें और इस इफेक्ट को आप जितना अप्लाई करना चाहें आप यहाँ से कम ज्यादा करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वाज़ा नजर आ रहा है। और यहाँ पे एंगल है, अगर आप इस एंगल को चेंज करते हैं इस वक्त यहाँ पे 0 है, आप इस निशान को मूव करते हुए भी इस एंगल को चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरफ भी इसको मूव करेंगे हवा का रुख बिल्कुल उसी तरफ हो जाएगा। जैसे पहले विंड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट आ रहा था और अब राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इन ट्रायंगल पे क्लिक करें तो भी
यहाँ से ये निशान भी मूव करने लगेगा और यहाँ से ये डायरेक्शन भी चेंज होने लगेगी। अगर मैं वापस इस डायरेक्शन को 0 पे ले आऊं तो ये वापस वही इफेक्ट आ जाएगा जो स्टार्ट में था। और अगर आप इस इफेक्ट से सेटिस्फाई हैं तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। अब आप देखें बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आ रहा है जैसे कि तेज हवा चल रही हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।